नंबर फर्स्ट पर आ जाता है एक ऐसी लड़की जो कि तुम्हारी मम्मी जैसी हो। मम्मी कैसी होती है? मम्मी कैसी होती है कि भाई तुम्हें वो कोई गलत काम करने नहीं देती। अगर तुम कोई गलत काम उनके सामने करो तो इतना धोएंगी ना, वो बहुत कूटेंगे, बहुत चिल्ला चोट करती है मम्मी। क्यों करती है? क्योंकि तुम्हें सही डायरेक्शन में लेकर जाने के लिए। मतलब एक मम्मी ऐसी भी होती है जो कि डर बना के रखती है बच्चे पे कि तू ये करेगा तो तू देख तेरे साथ क्या होगा, और तू ऐसा करेगा तो तू मेरे को मम्मी मत बोल देना आज के बाद। भाई गर्लफ्रेंड अगर तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है ना कि धमकी दे रही है तुम्हें, तू ऐसे से मेरी बात नहीं सुनेगा, तू कल से जिम नहीं करेगा, तू कल से डिसिप्लिन में नहीं रहेगा ना, तो मैं तेरे को छोड़ के चली जाऊंगी। तुम्हें डराती है वो। मम्मी कभी नहीं चाहती, मम्मी थोड़ी छोड़ के जाएंगे तुम्हें कभी। समझ ना, वो बोल रही है ताकि तुम डर के मारे कुछ काम कर लो, कुछ कर लो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे ही होते हैं, मोस्ट ऑफ द लड़के ऐसे ही होते हैं जो कि भाई डर डर के चक्कर में कुछ काम कर लेते हैं, क्योंकि उनको पड़ी रहती है। मतलब मम्मी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है लड़कों से, तो लड़के डर के चक्कर में मम्मी की बात सुन लेते हैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी ऐसी है ना, तुम्हारी मम्मी जैसी, तुम्हें डरा रही है, तुमसे कह रही है काम कर ले, जिम मार ले, स्किन केयर कर ले, कुछ तो कर ले अपनी लाइफ में। तुम्हें छेड़ रही है, बाबा चिल्ला रही है तुमसे, तुम्हारी लड़ाई भी हो रही है इस चक्कर में। तुम्हारा कोई करियर है, तुमसे बोल रही है बाबा करियर बनाने के लिए। ये सारी चीज़ें सही लड़की के साथ तो भाई। सेकंड पॉइंट आ जाता है एक ऐसी लड़की जो कि तुम्हारे साथ एडजस्ट कर रही है। कैसे? देखो, आजकल कोई नहीं चाहता वो अपना दिमाग खपवाए किसी के चक्कर में, मतलब कि अपना दिमाग को परेशान करे, ठीक है। आजकल एक बार बहुत गंदी लड़ाई हुई, दो बार बहुत गंदी लड़ाई हुई कपल के बीच में, वो लोग छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि किसी को क्या पड़ा है भाई। उन लोगों का ये माइंडसेट रहता है कि हमें कौन सा इनके साथ ज़िंदगी भर साथ में रहना है। लड़ रहा है, हटाओ, छोड़ के सोच जाओ। पर एक ऐसी लड़की जो कि तुमने उससे लड़ाई कर ली, शायद फिर भी वो तुम्हारे साथ है। तुमने उसको कभी कभी बहुत गंदा कुछ एक्सपीरियंस करा दिया, गंदी लड़ाई, कभी चिल्ला भी दिया, फिर भी वो तुम्हारे साथ है। मतलब वो सही लड़की है, वो तुम्हें खोना नहीं चाहती है, वो तुम्हारे साथ एडजस्ट कर रही है। वो सोच रही है कि मुझे इसके साथ रहना है, मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूँगी, क्योंकि वो तुमसे तुम्हें चाहती है वो, मतलब इसका तो ये ग्रीन फ्लैग का साइन है। ऐसी लड़की है तुम्हारे साथ तो बहुत अच्छी लड़की है वो। तुम्हें भी थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए, अपना गुस्सा, ईगो और सारी चीज़ों को दबा के रखो, क्योंकि अच्छे इंसान कम है भाई दुनिया में। थर्ड पॉइंट आ जाता है एक ऐसी लड़की जब तुम्हारी और उसकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो और वो ये चाहती है कि सारी चीज़ें सॉल्व हो जाए मैच्योरिटी से। वो सॉल्व करने की कोशिश भी करती है लड़ाई के बाद। वो सोचती है एक एक चीज़, मतलब भाई अपने दिमाग में इतना सा भी किसी पॉइंट को लेके क्लियर नहीं रहता, अपने क्लैरिटी नहीं मिलती, तो दिमाग है ना हड़बड़ी मची रहती है दिमाग के अंदर, ठीक है। तो वो सारे तुम्हारे जितने भी गंदे गंदे थॉट्स हैं दिमाग में, जो भी तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, सारी चीज़ें उसको क्लियर कर रही है बार बार, सारी चीज़ें कर रही है। तुम एक बहुत सही लड़के के साथ हो, बहुत सही लड़के के साथ। आजकल ना कोई किसी को नहीं झेलता है मेरे भाई, कोई किसी को नहीं झेल रहा है। उसको लगता है कि अरे मेरी दुनिया में यही है क्या बस, कि मैं इसकी किचकिच उसकी किचकिच ये सुनूंगा, मैं अपना काम करूंगा जाके, अपना काम करूंगी जाके। ऐसा लोग का माइंडसेट हो गया है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे साथ ऐसी लड़की है जो कि भाई छोटी छोटी चीज़ें क्लियर कर रही है, समझ रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर कर रही है, लड़ाई के बाद जो भी भाई गंदा दिमाग हो रहा है, और अपॉलॉजी मांग ली, तुमसे भी बोल रही है कि यार सही कर ले भाई, क्या दिक्कत है, ऐसे करके, तो सही है भाई, सही है। और तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने अपनी कॉपी में लिखा है, देखो भाई मैं एक लड़की हूँ, मैं कभी नहीं चाहूँगी मैं किसी लड़की के बारे में बुरा बोलूँ। और कुछ लड़कियाँ बुरे बोलने लायक होती हैं, कुछ लड़कियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं, जो जिन लड़कियों को मैंने भी थोड़ा थोड़ा अपनी लाइफ में देखा है। लड़कियाँ ऐसी होती थी, मतलब मेरी कुछ 2-3 साल पहले मैंने देखा है कि उनको लड़के ऐसे पसंद आते हैं, लुक्स देख के, बॉडी देख के, पैसा देख के, और उनको अपनी नीड्स पूरी करनी रहती है। उन लड़कियों को रेड फ्लैग गर्ल थोड़ी ऐसी ऐसी होती है शायद, है ना। जैसे भाई एफ बॉय होता है, ऐसे कुछ कुछ एफ गर्ल भी होती है, सब अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसी लड़कियों से बच के रहना, तुम्हारी मेंटल कंडीशन ख़राब कर देगी अगर बाई चांस तुम सीधे हो। मतलब ऐसे लोगों को एक एफ गर्ल को एफ बॉय मिले तो ठीक है, मतलब एफ गर्ल को अगर एक अच्छा इंसान मिल जाए तो उसकी मेंटल स्टेट तो खराब ही होगी ना, क्योंकि वो लड़की तो चालू है भाई, वो लड़की तो दिमागदार है भाई, वो तो बना देगी तुम्हारा। ये बात है। वो पार्टनर अगर तुम्हारे साथ कोई लड़की ऐसी है, या आने वाले टाइम में कोई ऐसी लड़की मिले जो कि भाई उतना तुम्हारा लुक्स नहीं देख रही, बॉडी नहीं देख रही, सब कुछ उसको वो नहीं है, उसको कोई अपनी नीड्स पूरी नहीं करने की। भाई लड़के लड़के कुछ होते हैं ना कि भाई लस्ट के चक्कर में लड़की से वो कर रहा है, लड़कियां भी जो लस्ट के चक्कर में वो करती हैं बातें। अगर वो ऐसा नहीं है,
वो ऐसी है कि उसको स्मॉल स्मॉल टॉक्स में भी, वो छोटी छोटी बातों में भी, छोटी छोटी क्यूट बातों में भी, इसको बात कम्युनिकेशन करने में ही काफ़ी अच्छा लग रहा है सारी चीज़ें को, बहुत हाई लेवल का सब कुछ, वो मतलब नहीं है तुमसे, को बस ये है कि तुम साथ रहो और बढ़िया से तुम लोग बातें बातें करो, चीज़ें चलती रहे अच्छे से। ऐसा वो चाह रही है सही लड़के के साथ, तो भाई पकड़ के रखना। वाइफ मटेरियल वाली लड़कियां होती हैं ऐसी, ऐसी लड़कियां मिलना थोड़े टाइम बाद बंद हो जाएंगी, क्योंकि सब लोग ये चाहते हैं कि हम अपने को बैडी बना लें, हम अपने को रेड फ्लैग बना लें, क्योंकि उससे लोग कम हर्ट होता है। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो भाई, एक ऐसी लड़की जिसकी एक अपनी लाइफ हो, एक खुद की लाइफ हो, उसका अपना करियर हो, अपना गोल हो, अपने अपने लाइफ में फिक्स है कि मुझे इतने बजे उठ के जिम करना है, मुझे फिर है ना अपना डाइट लेना है, फिर मुझे अपना थोड़ा सा काम करना है, ऐसा ऐसा करके। ये लड़कियां ऐसी होती हैं कि इनके भाई कुछ वो होती है यार, ये लोग कुछ है मतलब इनके अंदर, ये कुछ खतरनाक है। बाकी एक जो डिपेंडेंट लड़कियां होती हैं ना, उनके साथ तुम खुद ही बोर हो जाओगे थोड़े थोड़े टाइम में, क्योंकि उनकी खुद की कुछ लाइफ ही नहीं है, कुछ इंटरेस्ट में आएगा ही नहीं उनमें। आजकल हर लड़कियां अपग्रेड मार रही हैं, हर लड़कियां सोच रही हैं कि हम अपना ग्राफ ऊंचा करें, सारी चीज़ें। अपने लिए एक ऐसी पार्टनर ढूंढना हमेशा जो कि तुम्हारे को समझे भाई। अब उसको खुद का ही समझ में नहीं आ रहा है, उसको खुद का ही नहीं पता मेरे को अपनी लाइफ में क्या करना है, वो खुद डिस्ट्रैक्टेड पड़ी। लड़कियां बहुत डिस्ट्रैक्टेड होती हैं, पता है, सब कहते हैं लड़के डिस्ट्रैक्टेड, यार लड़कियां बहुत खतरनाक डिस्ट्रैक्टेड होती हैं। मोबाइल पकड़ के बैठ गई हैं बस, और मूवीज देख रही, सीरीज देख रही, के ड्रामा से। अरे बहुत बहुत बकवास है ये। मत अपने लिए ऐसी लड़की कभी मत चूज करना। ऐसी लड़की ढूंढो जो कि भाई तुम्हारी बराबरी कर रही है। ऐसी लड़की ढूंढो जो अपनी लाइफ में कुछ चाहती है करना, समझ रहे हो। खतरनाक लड़की है। हमेशा लोग, मैंने सुना है लड़कों को हमेशा सीधी सादी भोली वाली लड़की पसंद आती है, जो कि उनसे कम मुंह चलाए, जो कि उनसे कम बोले, सारी चीजें। अरे बहुत बेकार है, तुम खुद बोर हो जाओगे ऐसी लड़कियों से, तुम्हें खुद कुछ मजा नहीं आएगा। अपने लिए खतरनाक लड़की ढूंढो जो कि सब कुछ कर रही है अपनी लाइफ में। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, अगर तुम अपनी लाइफ में कोई ऐसी लड़की मिले जो कि भाई कभी तुम्हारी चार लोगों में बेइज्जती नहीं कर रही है, बल्कि स्टैंड और ले रही है। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि भाई कूल बनने के चक्कर में, लोगों को हंसाने के चक्कर में, आजकल लोग पता नहीं क्या वो सरफिरे हो गए हैं कि भाई हंसाने के चक्कर में अपने अपनों का मजाक उड़ा देते हैं, जो उनका साथ में है। बहनों का मजाक उड़ा रहा है, हस्बैंड अपनी वाइफ का मजाक उड़ा रहा है। बहुत डिस्कस्टिंग चीज़ है ये कभी नहीं करना चाहिए। हमें भाई अपने पार्टनर की ना हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो तुम्हारा पार्टनर है वो तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा है, अपने दोस्तों के सामने कभी तुम्हारे बारे में भला बुरा नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा है, तो है एक पार्टनर, वो कहलाता है एक असली वाला पार्टनर। बाकी तो सब बकलोली हो रही है बाहर। तो हाँ, तुम अपनी लाइफ में एक ऐसी लड़की मिले जो कि भाई कभी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सुन सकती है। कोई तुम्हारे बारे में कुछ गंदा बोल रहा है, तुम्हें गाली दे रहा है, कुछ बोल रहा है, तो अपना वो उठ रही है, गुस्सा, उसको गुस्सा आ गया भाई, उसको गुस्सा आ गया, वो बोल दे रही है, लड़ रही है, भड़का रही है। इसमें लड़कियों को देखा है, अच्छी लड़कियां होती हैं बहुत। हाँ, ये ग्रीन फ्लैग की निशानी है। सेवेंथ और लास्ट पॉइंट आ जाता है ऑनेस्टी। देखो भाई, अभी जो भी रिश्ते चल रहा है ना, सब एक भरोसे पे कायम है, ऑनेस्टी पे कायम है। बहुत लंबे लंबे जो दोस्तियाँ चल रही है ना, उसमें ऑनेस्टी ही काम में आती है। क्योंकि भाई जब कोई इंसान सच बोलता है तो वो इंसान अच्छा लगता है। क्योंकि आजकल सब लोग चापलूसी करते हैं, आजकल लोग सोचते हैं कि यार हमें हमें इससे काम निकलवाना है, तो झूठ बोल के शुगर कोटेड करके बातें बोलो और ये साथ रह लेगा। भाई ये बहुत बकवास चीज़ है, ये बहुत टेम्पररी रिश्ते और बेकार रिश्ते, सपेरे वाले रिश्ते होते हैं। कोई लड़की ऐसी है कि भाई वो मुंहफट है, मुंहचल है, वो बोल देती तुमसे कि तू भाई ऐसा है, तू भाई वैसा है, उससे कुछ डर नहीं बना है, तो वो सही लड़की है। ये एट द एंड वो तुम्हारी पार्टनर है ना। तुम उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो भाई तुम्हारे साथ सच्ची रहे, सच बोल के रहे। अब भाई देखो, हर इंसान परफेक्ट होता ही ना, मैं ना तुम, कोई परफेक्ट नहीं है यहाँ पे। अब किसी दो इंसान के बीच में लड़ाई हो तो दोनों परफेक्ट थोड़ी होते हैं। गुस्से गुस्से में निकल गई भाई बातें, गुस्से गुस्से में कोई लोग सच बोल देते, जैसे पी के लोग इंसान सच बोल देता है, गुस्से गुस्से में इंसान सच बोल देता है कभी कभी। तो भाई सच बोल रहा है तो सुनने की हिम्मत रखो, वो लड़की सच बोल रही है तो उसको सैल्यूट मारो भाई जाके, ये अच्छी बात है। झूठ झूठ तो नहीं बोल रही कम से कम। झूठ का रिश्ता तो ऐसा है कि खराब ही होना है वो तो। सच बोल के भले ही तुम कम से कम लड़ रहे हो, भड़ रहे हो, फिर वापस सही हो रहे हो, चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो अच्छी बात है। तो दम रखा करो सच सुनने की, चाहे वो बुरा क्यों ना हो। हाँ, तो फिर आज की यही वीडियो थी, अगली वीडियो में मिलते हैं। ध्यान रखो अपना, ठंड आ गई है भाई, ठंड आ गई है। अगली वीडियो में मिलते हैं।